नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिषी हरदेव चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के सामने आया हूं कि हमारी कुंडली में पुत्र पुत्री प्राप्ति योग और संतान के योग कब बनते हैं, या फिर संतान में बाधक ग्रह कौन है, क्यों संतान विलंब से हो रही है। इन सारी चीज़ों पर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। पहला आपको मैं ये चार्ट है, इसके माध्यम से बताऊंगा कि कुंडली में जो हमारा संतान घर बनता है, ये लगन लिखा और लगन से पंचम हाउस गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, पाँचवें हाउस जो है यह संतान का घर है। इसे हम संतान हाउस कहते हैं, यानी हमारे पुत्र या पुत्रियों का घर है। और यहीं से हम जो है संतान के बारे में जानकारी कर सकते हैं, कितनी संतानें होंगी और क्या क्या संतानें होंगी, ये सब हम चर्चा यहीं से कर सकते हैं। पहली कंडीशन आज हम जो चर्चा करने आया हूँ कि हमारे संतान के योग कब बनेंगे और क्या 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 संतान हो सकती है हमारी, उसके चर्चा करेंगे। हमारा जो मेल ग्रह है, यानी हम पुरुष ग्रह है, वो 3 संज्ञक ग्रह है। पहला सूर्य, दूसरा मंगल और तीसरा बृहस्पति, ये तीनों पुरुष ग्रह हैं। और जो स्त्री ग्रह हैं वो है शुक्र और चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा कुंडली में मजबूत है तो स्त्री यानी कन्या का होना, और ये सूर्य मंगल और बृहस्पति यदि कुंडली में मजबूत है, पंचम हाउस में मजबूत है, तो पुत्र का होना लाजमी है। अब हम इसी को लेकर कुछ नियम बताता हूँ। उन नियम यदि आपके कुंडली में अप्लाई होते हैं तो आप जान पाएंगे कि हमारी कुंडली में पुत्र या पुत्री के योग कब बनेंगे। आज इसी को लेकर सबसे पहले हम लगन से पंचम हाउस देखेंगे। पंचम हाउस का क्या नंबर है और उसका स्वामी क्या है। यदि पुरुष ग्रह है, पुरुष राशि है या पुरुष ग्रह है, तो हमारा फीमेल संतान होना यानी पुरुष संतान होनी, उसमें कुंडली में योग बनते हैं। पंचमेश ग्रह यदि सूर्य मंगल और बृहस्पति बनते हैं और वो ग्रह यदि त्रिकोण में बैठे हैं, यानी लगन, पंचम और नवम भाग्यस्थान में बैठे हैं, तो हमारी पुत्र संतान के योग बनते हैं। दूसरा यही चीज़ कंडीशन यही बनती है कि इस पंचम हाउस पर बृहस्पति बलवान हो, सूर्य बलवान हो, मंगल बलवान हो, उसकी दृष्टि पड़े तो भी पुत्र के योग बनते हैं। तीसरी यही कंडीशन है कि लगन का स्वामी पावरफुल हो, यानी बल हो उसके पास और वह उसकी दृष्टि हो वहाँ, तो तब भी संतान के योग बनते हैं। और लगन का स्वामी पंचम में बैठे तो भी पुत्र प्राप्त के योग होते हैं, यानी हमारी संतान के योग बैठते हैं। और लग्नेश यदि लगन का स्वामी पंचम में बैठता है और यह दृष्टि रखता है पंचम हाउस पर, तो हमारे संतान के योग बनते हैं। और ऊपर से यदि पंचमेश लगन में जाके बैठे और मित्र ग्रह के साथ बैठे, मित्र घर में हो, तो हमारे संतान के योग बहुत जल्दी बनते हैं। यही बात हमारे और भी लेवल पे होती है कि यानी पंचम में स्थिर ग्रह चंद्रमा शुक्र की युति हो, या अकेला चंद्रमा हो या अकेला शुक्र हो, तो हमारी संतान की जो है कन्या होती है। ऊपर से दृष्टि भी हो पंचम हाउस पे इन दोनों ग्रह की, यानी इनकम हाउस में, क्या इनकम हाउस में चंद्रमा देख रहा हो या शुक्र देख रहा हो पंचम हाउस को, तब भी हमारी कन्या संतान होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चीज़ तो हमने लगन से बताई है, यही चीज़ हम चंद्रमा राशि से बताए, जो हमारी राशि है जहाँ चंद्रमा लिखा हो उस हाउस से गिन के 5वें हाउस में इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो सेम यही योग बनते हैं। अब इन दोनों योगों में जो पावरफुल योग बनता है वही हमारी संतान होती है। दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि हमारी संतान में बाधक ग्रह कौन है, तो उसके बारे में चर्चा करें। पहली कंडीशन, हमारी संतान हाउस में राहु का बैठना बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है। दूसरा, केतु का बैठना बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है। अबॉर्शन और ख़राब होना, डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना, ये सारे काम शनि, राहु, केतु तीनों पापादि ग्रह करते हैं।
निश्चित तौर पर ये काम करेंगे। यदि इनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये और भी ज़्यादा समस्यादायक होती है, यानी संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधाएं होती है। और चौथी बात यह है कि जो हम संतान के बारे में सोच रहे हैं कि संतान में बाधक क्या चीज़ है, तो पंचमेश का छठा होना और 8वें भाव में बैठना और 12वें भाव में बैठना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। यानी संतान में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से झेलना पड़ता है, काफ़ी समय लेने के बाद भी कोई योग बनता है। वैसे खासकर ये चीज़ें समस्यादायक देती है राहु, केतु, शनि। और ऊपर से यदि इनके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो और भी ज़्यादा समस्याएं होती है। बाधाओं में के लिए मेन यही 3 ग्रह होते हैं। और ऊपर हम देखेंगे कि आगे की समय क्या होता है संतान प्राप्ति का। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हम देखते हैं कि समय निकल पड़ा लेकिन काफ़ी साल हो गए फिर भी संतान नहीं हो रही है। इसके लिए हम देखेंगे कि पंचम हाउस का स्वामी, पहले तो जो पंचम हाउस में बैठा ग्रह, उसमें विंशोत्तर प्रत्यंतर में देखेंगे कि इसकी दशाएं कब आएगी, तो हम देख पाएंगे तो उसी ग्रह के पीरियड काल में यह हमें संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि पंचम में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसमें देखेंगे कोई 7वीं दृष्टि से, बृहस्पति 9वीं दृष्टि से, शनि 7वीं, 3री और 10वीं दृष्टि से, और भी ग्रह बहुत सारे हैं, मंगल 4वीं, 8वीं दृष्टि से देखता है। तो अगर इनकी दृष्टि है वहाँ तो ये अपने पीरियड में जब इनका समय होगा उस समय में जो है ये संतान प्राप्ति के योग देते हैं। धन्यवाद। कैसे लगी वीडियो, इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।